हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल जिसका इस्तेमाल होता है जो एसओसी एनालिस्ट होते हैं या नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं, मलवेयर एनालिस्ट होते हैं, यानी कि ऑल इन वन टूल कहिए। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में काम करते हो तो ये टूल बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। पूरे नेटवर्क की इंस्पेक्शंस के लिए काफ़ी अच्छा टूल है। तो इसी टूल के बारे में हम जानेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद भी आने वाला है एंड पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा टूल को कैसे यूज़ करें, और इसका बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। और सबसे अच्छी खास बात क्या है कि ये एक ओपन सोर्स टूल है। तो गाइज़ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गिटहब पर भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गिटहब पर अभी बहुत लेटेस्ट में ये अपडेट हुआ है। दूसरा, इसका जो इस्तेमाल है आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि IDS, IPS एंड NSM जो सारी चीज़ें हैं इंट्रूजन डिटेक्शंस के लिए किया जाता है, पैकेट इंस्पेक्शंस के लिए किया जाता है। मतलब नेटवर्क को आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग, नेटवर्क के अंदर कोई भी मलिशियस चीज़ तो नहीं आ रही है या नेटवर्क मॉनिटर करना है, उस सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त टूल है। एंड इसके जो यूजेस हैं वो आप ये पढ़ सकते हैं। काफ़ी गजब तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है एंड जो भी मतलब साइबर एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त, आप ये कहेंगे कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं आपको बता दूं इसे डाउनलोड और इसका यूज़ कैसे करना है। तो आप देखिए ये वेबसाइट है, यहाँ से भी आप इसे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक यहाँ पे दिया गया है विंडोज़ और लिनक्स के लिए। तो मैं इसे विंडोज़ पे यूज़ करके बता रहा हूँ, आप इसे लिनक्स पे भी कर सकते हैं। इसका क्या और कैसे इस्तेमाल होता है ये डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्लिक करेंगे तो आपको पूरा गाइड आ जाएगा इसका इंस्टॉलेशन। एंड दूसरा मैं आपको बता दूँ इसे इंस्टॉल कैसे करना है। गाइस डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, वही नेक्स्ट फिनिश, सिंपल, इससे ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। बहुत जल्दी ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है। और जैसे कि ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं या आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करी होगी फ़ोन पे नेक्स्ट फिनिश करके, उसी तरह से आप इसे भी इंस्टॉल और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं हम। उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें आपको येस क्लिक करना है, और येस करते ही ये जो है इसका जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। विंडोज़ कमांड लाइन में तो ये काम करता ही करता है, उसके साथ साथ लिनक्स पे भी सेम वे में ये काम करेगा। थोड़ा सा प्रोसेस बदल गया है, यानी कि आप इसे कमांड बेस भी चला सकते हैं, ग्राफिकल बेस भी चला सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे। असली पर्पज़ है कि नेटवर्क के मैलिशियस जो डेटा है उसे हम मॉनिटर कर सकें। सिनॉट आपने एक नाम सुना होगा, उसी के अकॉर्डिंगली ये भी काम करता है। जैसे कि सिनॉट है उसी की तरह का ये टूल है। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, देखिए स्टार्ट करने के बाद इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है और हर तरह के रूल्स वगैरह इसमें से प्री डिफाइन है। कैसे यूज़ करेंगे, क्या मतलब है, आप इसके ऑप्शंस पढ़ के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसे कैसे यूज़ करेंगे। तो गाइज दीज आर द एग्जाम्पल्स। सर्विसेज कोई भी इंस्टॉल करनी है, रिमूव करनी है, प्रोटोकॉल से रिलेटेड चीज़ें करनी है। दूसरा इसकी ये जो गाइड है ये आपको हेल्प करेगी। ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन गाइड्स और यूज़र गाइड दोनों चीज़ें दी हुई हैं। यूज़र गाइड पे आप क्लिक करेंगे तो इसके पर्पसेस आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको इसका यूज़ बता देता हूँ कि इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है। और ये IP एड्रेस आपको याद रखना है। ipconfig कमांड से आपको विंडोज़ का IP एड्रेस पता चल जाएगा। और इंटरफेस कौन सा है, अगर वाईफाई से चला रहे हैं तो VLAN 0 होगा और इथरनेट से तो ETH 0, और ये आप नाम चेक कर सकते हैं जो भी नाम आ रहा हो। तो यहाँ पे हमारा IP एड्रेस आप चेक कर लीजिए, 192.168.562 दिखा रहा है हमें यहाँ पे। वो IP एड्रेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इस टूल को अगर इम्प्लीमेंट करना है नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए तो ये काफ़ी अच्छा टूल है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर रूल्स को कैसे चेक करेंगे, या फिर इसके अंदर जो YML जो फाइल है इसमें बहुत सारे जो रूल्स हैं पहले से इम्प्लीमेंट है, जिसमें आपको चेंज करना है। मतलब अपना IP एड्रेस डालेंगे तभी ये नेटवर्क को मॉनिटर करना स्टार्ट करेगा। हालांकि इसकी लिस्ट तो बहुत बड़ी एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता दूँ। तो एक बार और मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। यहाँ देखिए हमने ifconfig कमांड दी और ये हमारे जो वाईफाई का IP है और दूसरे हैं उन सबको शो कर रहा है। तो वो मतलब आपको हेल्प करेगा कि अपने नेटवर्क में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि किसी भी टॉपिक को कैसे करना है। फिलहाल मैं इसे नोटपैड में ओपन करके बताता हूँ इसके अंदर की जो यूजेस हैं वो क्या हैं और किस तरह के हैं। ओके गाइस, तो यहाँ जो भी कमांड हम यूज़ करेंगे जैसे -C का मतलब है पाथ टू कॉन्फ़िगरेशन फाइल, S का मतलब है सिग्नेचर फाइल, ये आप देखेंगे यहाँ पे 1I, ये सारी चीज़ों का मतलब लिखा हुआ है तो आप इजीली समझ जाएंगे। दूसरा पूरी लिस्ट में आपको शो करूँगा, वहाँ से भी आपको इसका काफ़ी जो इस्तेमाल करने का प्रोसेस है वो समझ में आएगा। काफ़ी बड़ा ये टूल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके रूल्स क्या है। नोटपैड में लिखा है, नोटपैड में ओपन करने के लिए मैंने नोटपैड लिखा है शुरुआत में।
विंडोज़ में चला रहे हैं तो अदरवाइज़ लिनक्स में नैनो से आप कर सकते हैं, नैनो कैट विम बहुत सारी कमांड्स हैं। तो देखिए ये YML फाइल आ गई, इसमें आपको अपना IP एड्रेस यहाँ पे होम नेट वाले एरिया में जाके इम्प्लीमेंट कर देना है, जो भी आपका IP एड्रेस है, जैसे अभी हमने IP कॉन्फ़िग से देखा, ताकि ये उसी पे वर्क करे। दूसरा इसमें छोटे छोटे और चेंजमेंट्स हैं, वो आपको पूरा प्रोसेस में दिखा दूंगा। वैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे है कि आप कहाँ पे किस तरह से चेंजेस करते हैं ताकि वो जो प्रोसेस है इसमें काम करे। तो इस फाइल को जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और भी आपके नेटवर्क का नाम क्या है या फिर आपका IP एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि इसी के हिसाब से ये काम करेगा। ये देखिए पोर्ट नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ग्लोबल स्टैट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉग डायरेक्टरी इसकी कहाँ पे वो आपको दिखा रहा है कि भाई लॉग डायरेक्टरी कहाँ पे सेव होगी प्लगइन्स के लिए। तो हर एक चीज़ इसने अलग से शो की हुई है। फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ, प्री कॉन्फ़िगर्ड हमने किया हुआ है। दूसरा इसके रूल्स देखने के लिए आपको CD करना पड़ेगा, यानी रूल वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा। रूल वाले फोल्डर में जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टरीज इसकी dir कमांड से, लिनक्स में ls करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा नोटपैड और कोई भी जो रूल YML रूल्स देखने हैं आपको, जिसके हिसाब से ये काम करता है ना, अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं जैसे FTP है, फाइल्स है, DNS DHCP, जिन चीज़ों पे ये काम करता है वो सारी चीज़ों के रूल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए जैसे मैंने फाइल्स वाले रूल्स आप लोगों को दिखाए, ये देखिए यहाँ पे फाइल वाले जो रूल्स हैं वो हमें शो कर रहा है। देन JPG फाइल है, PNG है, जो भी चीज़ें आप इनमें चाहे चेंजमेंट कर सकते हैं या लेटेस्ट जो रूल है वो डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में जाके। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए मैं आपको और दिखा देता हूँ कि एक दो फाइल्स और रूल्स आपको मैं शो कर देता हूँ। देन दीज आर द रूल्स, ये यहाँ पे हमने शो करे हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है ये, ओके गाइज, दीज आर द कर्बरोज रूल्स, कर्बरोज ऑथेंटिकेशन आपने देखा ही होगा। तो इस तरह से रूल्स देख सकते हैं। अब मैं आपको इसको यूज़ करने का प्रोसेस बताता हूँ कि मान लीजिए आपने रूल्स वगैरह चेक कर लिए, इंप्लीमेंट आपको कैसे करना है। डाउनलोड भी कर सकते हैं लेटेस्ट, सेम लोकेशन पे जाके आपको कॉपी पेस्ट कर देना है लेटेस्ट रूल्स को ले जाके, या फिर जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ के अलग अलग तरह के रूल्स होते हैं, वो इंप्लीमेंट आप इसमें कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं IP एड्रेस देके, पर्टिकुलर IP एड्रेस बिना इंटरफेस दिए, इंटरफेस भी आप देंगे या IP एड्रेस देकर भी आप इस पर वर्क कर सकते हैं, पर्टिकुलर IP पे अगर आपको काम करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये काम करता है। ये देखिए, अगर आपने हर चीज़ अच्छे से इंप्लीमेंट की है तो आप यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमें ये दिखा रहा है, डिटेक्ट ओपनिंग रूल फाइल्स, लेकिन ये हमें दिखा रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। दैट मीन्स अभी तक हमने उन चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं किया है, एक्टिवेट नहीं किया है, इस वजह से इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसमें आ रही हैं। दैट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। जो चीज़ें अपडेट हो गई होंगी वहाँ पे ये नहीं दिखाएगा नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ये चीज़ें नहीं दिखाएगा। इवन देखिए डिवाइस को ऑटोमेटिकली ये कैप्चर कर रहा है, जहाँ से हमारा जो नेटवर्क का डेटा फ्लो होता है वो ऑटोमेटिकली इसने कैप्चर कर लिया है, और जो जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा वो प्रॉपरली ये वर्क करेगा। तो ये एक तरीका था, Ctrl+C से आप इसे क्विट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि किस तरह से इसकी जो शुरुआत है वो होगी। हालांकि रूल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस तरह का वीडियो, यानी इस वीडियो का अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है, जो कि ज़्यादातर पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अच्छी चीज़ों का यहाँ पे बहुत कम ही रेस्पॉन्स मिलता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त टूल है गाइज। ये देखिए इसकी पूरी जो फाइल है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, इसे कैसे कैसे अप्लाई करेंगे IPS के लिए, विंडोज़ पे, लिनक्स पे। लुआ सपोर्ट भी ये करता है, लुआ स्क्रिप्ट होती है उसे भी ये सपोर्ट करता है। तो मतलब हर चीज़ का पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, टूल्स, कमांड एंड प्रोसेस, एवरीथिंग इज हियर। तो आप देख सकते हैं किस चीज़ के लिए इसे कैसे यूज़ करेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहेंगे कि इसके ऊपर एक दो और वीडियोज़ मैं बनाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इंडस्ट्री में जो काम होता है स्टैंडर्ड्स को लेकर वो किस तरह से होता है, तो वो आप समझ सके। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें तो उसके लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। एंड इन सभी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा